हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल अंटिल वी मीट अगेन के पार्ट 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। फार्म डीन को सॉरी कहता है उसके घर में जो हुआ उसके लिए। डीन कहता है कि अच्छा हुआ उस वक्त वो उसके साथ था। डीन फार्म को कहता है कि फार्म के कारण वो ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, तो अब फार्म को उसे फ्रूट्स खिलाना होगा। फार्म दुखी होकर उसे फ्रूट खिलाने लगता है। डीन स्माइल करके कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। फार्म स्माइल करता है। कॉलेज पहुंचकर फार्म डीन से कहता है कि उसकी कार अब रिपेयर हो चुकी है, तो डीन को अब उसे पिक करने की ज़रूरत नहीं है। डीन पूछता है कि कहीं वो उसके साथ अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करता है। फार्म मना करके कहता है कि डीन रोज उसके साथ ब्रेकफास्ट करता है, तो उसके पास अपने सिबलिंग्स के साथ बिताने के लिए टाइम नहीं है और वो ऐसा नहीं चाहता है कि हो। फार्म कहता है कि उसे पता है कि डीन अपने सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा वक्त नहीं रहा हुआ है, शायद इसीलिए उसे पता नहीं है कि उनके सामने कैसे रहना चाहिए। डीन पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। फार्म कहता है कि वो उनसे बातें करे, उनकी बातें सुने और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। डीन कहता है कि वो थोड़ा दुखी है कि अब वो फार्म के साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगा। डीन जाने लगता है तो फार्म उसे रोककर कहता है कि वो दोनों भले ही साथ में ब्रेकफास्ट ना कर पाए, पर वो दोनों अभी भी साथ में लंच या डिनर कर सकते हैं। डीन स्माइल करता है। फार्म जब क्लास में आता है तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं, तो वो अपने फ्रेंड से इसका कारण पूछता है। तो मनाओ उसे सोशल मीडिया पर डीन और उसकी पिक्चर दिखाती है। टीम फार्म से पूछता है कि डीन कब से उसे सीक्रेटली मिलने लग गया। फार्म कहता है कि वो लोग छुपकर नहीं मिल रहे थे। फार्म कहता है कि कहीं इन पिक्चर्स के कारण डीन के फैन उसे क्रिटिसाइज ना करें। मनाओ कहती है कि डीन के फैंस को फार्म बहुत पसंद है, तभी तो उन्होंने डीन फार्म का एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। मनाओ और टीम फार्म को चिढ़ाने लगते हैं। अगली सुबह डीन अपने सिबलिंग्स के साथ ब्रेकफास्ट करने आता है, तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। डेल ने ब्रेकफास्ट खुद ही बनाया होता है। डॉन कहता है कि आज का खाना टेस्टी है। डीन भी खाने की तारीफ करता है। डेल कहती है कि ये उसे उसके एक फ्रेंड ने सिखाया है। डॉन कहता है कि जो उसे इतना अच्छा खाना बनाना सिखा सकती है वो बहुत ही अमेजिंग होगी। डेल कहती है कि वो उससे फ्लर्ट करने की सोचे भी ना, क्योंकि उस पर पहले से ही किसी और की नज़र पड़ गई है। डेल ये डीन की तरफ देखकर कहती है, तो डीन स्ट्रिक्ट होकर उसे चुपचाप खाने को कहता है। डेल स्माइल करती है। डेल फार्म को उसे खाना बनाना सिखाने के लिए थैंक्स कहती है। डेल उसे डीन की पिक्चर भी भेजती है। फार्म पिक्चर देखकर स्माइल करता है। संडे की सुबह फिर से फार्म के बगल के कमरे से तेज आवाज़ें आ रही होती है, तो फार्म उन्हें चुप करने का नोट लगा देता है उनके दरवाजे पे और नॉक कर देता है। और नॉक करके वो अपने रूम में आ जाता है। थोड़ी देर बाद कोई फार्म के दरवाजे पे नॉक करता है, तो वो दरवाज़ा खोलता है। बाहर उसके लिए स्नैक्स होते हैं और साथ में एक सॉरी का नोट होता है। फार्म को मिला हुआ खाने का टिकट एक्सपायर होने वाला होता है, तो वो डीन को मैसेज करने की सोचता है, पर तभी डीन उसे कॉल कर देता है और कहता है कि उसके फ्रेंड ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, तो क्या वो उसके साथ चलेगा। फार्म हाँ कह देता है। टीम को जब पता चलता है कि फार्म डीन के साथ लंच करने जा रहा है, तो वो उसे मैसेज करता है कि वो डीन के साथ बस में जाए ताकि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। फार्म कहता है कि वो तो ऐसे कह रहा है जैसे उसने पहले ये किया हुआ है। टीम बिजी होने का बहाना बना देता है और कहता है कि वो अब जा रहा है। डीन फार्म को कॉल करता है, तो फार्म उसे बस में चलने को कहता है। डीन मान जाता है। दोनों बस से जाने लगते हैं। डीन फार्म से पूछता है कि वो अचानक से बस में क्यों जाना चाहता था। फार्म कहता है कि उसे बस में बैठे बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए वो बस से जाना चाहता था। डीन अपने कानों में ईयरफोन लगाकर फार्म के कान में भी ईयरफोन लगा देता है। फार्म स्माइल करता है। डीन फार्म को अपने सीनियर फ्रेंड सॉन के रेस्टोरेंट लाता है। डीन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। सॉन फार्म को कहता है कि वो जो चाहे ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि बिल तो डीन ही भरेगा। दोनों डिशेस ऑर्डर कर लेते हैं। फार्म को एक डिश बहुत अच्छी लगती है, तो वो डीन को खिलाने वाला होता है। तभी वहाँ पे सॉन आ जाता है। सॉन को देखकर फार्म रुक जाता है। सॉन कहता है कि वो उसके सामने भी डीन को खिला सकता है। सॉन फार्म को डीन के बारे में बताने लगता है। सॉन बताता है कि डीन के पेरेंट्स जब बचपन में उसे अपने साथ ले जाने वाले थे, तो वो उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमदर को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। पर जब उसके पेरेंट्स चले गए तो वो अकेले में बैठ के उन्हें मिस करके रो रहा था। फार्म कहता है कि डीन बहुत क्यूट था। सॉन धीरे से डीन से पूछता है कि क्या उसने उस इंसान को ढूंढ लिया। डीन हाँ कहता है। सॉन कहता है कि आज की ट्रीट वो देगा, क्योंकि डीन अपने स्पेशल इंसान के साथ यहाँ पे आया हुआ है। सॉन बाय बोल के चला जाता है। खाने के बाद दोनों फार्म के कहने पर ओशियन वर्ल्ड घूमने आते हैं।
दोनों एक्वेरियम घूमने लगते हैं। फार्म को एक्साइटेड देखकर डीन उसकी पिक्चर क्लिक करता है। दोनों पूरा एक्वेरियम घूमने के बाद साइड में बैठ जाते हैं। दोनों एक स्टोरी के कैरेक्टर का वहाँ स्टैचू देखकर उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। डीन पूछता है कि अगर वो उस कैरेक्टर की जगह होता तो वो क्या करता। फार्म कहता है कि उसे प्ले बॉय पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसको और उसके लवर को मार देता। डीन कहता है कि फार्म उस पर यकीन कर सकता है क्योंकि वो प्लेयर नहीं है। डीन फार्म का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो फार्म को डरता देख डीन उससे पूछता है कि क्या वो उस पर भरोसा करता है। फार्म हाँ कहता है तो डीन कहता है कि फिर उसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। डीन फार्म के क्लोज आता है, तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है तो फार्म साइड हो जाता है। डीन फार्म से कुछ कहने वाला होता है पर फार्म एम्बैरस होकर उससे पूछता है कि क्या उसे ग्रिल्ड फिश पसंद है। फार्म जब अपने डोर में आ रहा होता है तो वहाँ पे उसे उसका नेबर सिल्प मिलता है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। सिल्प उसे शोरगुल के लिए सॉरी कहता है। किसी ने डीन और फार्म की पिक्चर पोस्ट की होती है तो डीन उसे देखकर स्माइल करता है। डीन फार्म की पिक्चर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो फार्म ये देखकर शर्मा जाता है। डेल ने फार्म को बताया होता है कि आज डीन ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया है तो फार्म उसे ब्रेकफास्ट देने आता है। डीन उसे थैंक्स कहता है। फार्म क्लास के लिए लेट हो रहा होता है तो वो टीम के साथ जाने लगता है। तभी डीन उसे लंच के वक्त कैंटीन में मिलने को कहता है। फार्म हाँ करके चला जाता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इन आकर कॉर्न को कहता है कि वो आज उसके साथ लंच करने के लिए कैंटीन में उसका इंतज़ार करेगा। कॉर्न कहता है कि वो नहीं आएगा। इन कहता है कि वो 1 महीने से उसे फॉलो कर रहा है तो क्या वो इतना भी नहीं कर सकता। कॉर्न कहता है कि उसने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था। इन कहता है कि कॉर्न जब तक नहीं आ जाएगा वो वहीं पे वेट करेगा। ये कहकर इन चला जाता है। 6 बज चुके होते हैं तो कॉर्न को लगता है कि अब तक तो इन जा ही चुका होगा, पर तभी कॉर्न इनको उसका वेट करते दिखता है। कॉर्न को देखकर इन खुश हो जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डीन को इन और कॉर्न के फ्लैशेस आते हैं। डीन अनजाने में इनका नाम लेता है। तभी विन उसका नाम लेकर जोरों से पुकारता है और पूछता है कि वो कहाँ खोया हुआ है, जो वो उसकी आवाज़ तक नहीं सुन पा रहा। विन पूछता है कि वो किस इनका नाम ले रहा है। दोनों लेट हो रहे होते हैं तो विन उसे क्लास में चलने को कहता है। लंच के वक्त विन टीम और फार्म के पास आता है। विन टीम को कहता है कि वो इस जगह से उठ जाए क्योंकि इस जगह का ओनर आ रहा है। डीन को देखकर टीम हट जाता है। डीन फार्म को कहता है कि उसका ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था। विन कहता है कि डीन ने उसे एक बाइट तक नहीं लेने दिया उस ब्रेकफास्ट का। टीम कहता है कि वो डीन नहीं है इसीलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं खा सकता। डीन फार्म को चिढ़ाने लगता है तो विन उसे उसके साथ लंच लाने ले जाता है। डेल और मनाओ भी वहाँ पे लंच करने आ जाते हैं। डीन टेबल के नीचे फार्म का हाथ पकड़ता है तो फार्म शर्माने लगता है। उसे देखकर टीम और मनाओ पूछते हैं कि क्या वो ठीक है क्योंकि उसका फेस रेड हो गया है। फार्म कहता है कि वो ठीक है। डेल सबसे पूछती है कि वो लोग ओपन हाउस इवेंट में क्या करेंगे। सब लोग अपने अपने क्लब की इवेंट के बारे में बताने लगते हैं। फार्म को इवेंट में डेजर्ट बनाना होता है तो विन उसे स्टार शेप लूक चूप बनाने को कहता है। डीन कहता है कि फार्म को लिम क्लिम बनाना चाहिए। सब लोग फार्म को चिढ़ाने लगते हैं। डीन घर आ रहा होता है तभी डीन को पास्ट के फ्लैशेस आने लगते हैं। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। इन कॉर्न को इंस्टेंट नूडल बनाकर देता है जो कि ठीक से पका नहीं होता है तो कॉर्न कहता है कि अगली बार से उसे खुद ही बनाना होगा। इन कहता है कि वो कॉर्न के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहता था। इन कॉर्न का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या अब वो उसे लाइक करने लगा है। इन कहता है कि वो इसका जवाब कॉर्न से सुनना चाहता है। कौन कहता है कि वो खुद ही गेस करता रहे। इन नाराज हो जाता है तो कौन कहता है कि वो लाइक करता है। ये कहकर वो चला जाता है तो इन स्माइल करने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डीन घर पहुंचकर खोया हुआ होता है तो डेल और डॉन उसे पैनिक देखकर दरवाज़ा खोलने के कहते हैं। डीन दरवाज़ा खोलता है। डीन की हालत देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। डीन कहता है कि उसे बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। दोनों उसे उसके रूम लेके आते हैं। डीन उन्हें परेशान ना होने को कहता है। ओपन हाउस इवेंट शुरू हो जाता है। फार्म अपने क्लब का काम खत्म करके मनाओ और डेल से मिलने आता है और उन्हें उनके डेजर्ट्स देता है। डेल पूछती है कि क्या उसने डीन के लिए भी बनाया है। फार्म उसे पैकेट दिखाता है तो डेल पिक्चर क्लिक करके तुरंत डीन को भेज देती है। डेल फार्म को कहती है कि डीन ने उसे उसकी फैकल्टी में बुलाया है। डेल और मनाओ फार्म को जाने को कहते हैं। तभी एलेक्स आकर फार्म से उसका डेजर्ट मांगता है। फार्म कहता है कि वो डेजर्ट चाहता है तो वो उसके क्लब में जाके ले सकता है। एलेक्स पूछता है कि क्या उसने उसके कन्फेशन के बारे में सोचा है। फार्म कहता है कि वो एलेक्स को लाइक नहीं करता है तो वो उसके बारे में सोचेगा ही क्यों। एलेक्स पूछता है कि क्या वो किसी और को लाइक करता है। फार्म हाँ कहता है। एलेक्स पूछता है कि क्या वो इंसान डीन है।
फार्म जाने लगता है तो एलेक्स कहता है कि फार्म अभी भी सिंगल है, इसका मतलब उसके पास अभी भी चांस है। फार्म कहता है कि उसे किसने कहा कि वो सिंगल है। ये कहकर फार्म चला जाता है। फार्म डीन से मिलने उसकी फैकल्टी में आता है तो डीन के फ्रेंड्स डीन को दिखाने के लिए उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे डीन आ जाता है। डीन का क्लासमेट फार्म को बताता है कि उनकी फैकल्टी में बड़ी गेम चल रहा है, जो चुना जाएगा वो उसे उसकी फैकल्टी का टूर करवाएगा। डीन का क्लासमेट वहाँ मौजूद सभी लोगों की उंगली में लाल धागा बांध देता है और फार्म को एक चूज करने को कहता है। फार्म ने जो धागा चुना होता है वो डीन की उंगली में बंधा होता है तो डीन उसे अपनी फैकल्टी घुमाने लगता है। फार्म कहता है कि वो उसके लिए डेजर्ट अपने क्लब से फिर से ले आएगा, क्योंकि उसके लाए डेजर्ट तो डीन के फ्रेंड्स ने ले लिए हैं। डीन फार्म से पूछता है कि उसने नॉम प्रा पाई डिज़र्ट क्यों बनाया है। फार्म कहता है कि ये डेज़र्ट वो डीन को खिलाना चाहता था। फार्म कहता है कि इस डेज़र्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग और स्वीट लव। डीन फार्म के क्लोज आकर पूछता है कि उसे ऐसा बोलना किसने सिखाया है। फार्म कंफ्यूज हो जाता है तो डीन फार्म को डेल की भेजी वीडियो दिखाता है जिसमें फार्म ने जो एलेक्स को कहा होता है वो सारी बातें होती हैं। फार्म वीडियो देखकर शर्म से अपना चेहरा पर्दे के पीछे छुपा लेता है। डीन पर्दा हटाकर कहता है कि फार्म ने जो जवाब दिया उससे वो बहुत खुश है। डीन फार्म को कहता है कि अब वो फार्म को कहीं जाने नहीं देगा। डीन कहता है कि अब वो फार्म के जवाब का इंतज़ार नहीं करना चाहता है। डीन फार्म के क्लोज आकर पूछता है कि क्या वो उसकी बातों का मतलब समझ रहा है। फार्म हाँ कहता है। डीन पूछता है कि वो क्या समझ रहा है। फार्म कहता है कि वो यही समझा है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। डीन स्माइल करके फार्म को किस करता है। फार्म शर्मा कर डीन के कंधे पर अपना सर रखता है। डीन पूछता है कि क्या वो ठीक है। फार्म हाँ कहता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। डीन फार्म को अपनी जैकेट पहनाकर उसे उसका वहीं पे वेट करने को कहता है। डीन चला जाता है। फार्म फेसबुक पे अपनी और डीन की कुछ वक्त पहले की पिक्चर्स देखता है। तभी स्नैक्स लेकर डीन वहाँ पे आ जाता है। फार्म डीन को पिक्चर्स दिखाता है। डीन कहता है कि इन पिक्चर्स से लोगों को पता चल जाएगा कि फार्म सिंगल नहीं है, तो अब वो उससे फ्लर्ट नहीं करेंगे। फार्म ये सुनकर खुश होकर खाने लगता है। खाने के बाद फार्म डीन को उसकी जैकेट देकर अपने क्लब वापस आ जाता है। फार्म को उसके क्लब मेंबर्स फोटो के बारे में चिढ़ाने लगते हैं तो फार्म ब्लश करने लगता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। इन कौन से मिलने जा रहा होता है तो उसकी बड़ी बहन आन उसे कहती है कि वो जल्दी घर आ जाए, क्योंकि अगर उसके फादर को पता चला तो वो फिर से उसे थप्पड़ मार सकते हैं। आन की बेटी अलिन इन से पूछती है कि वो वापस कब आएगा। इन कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। आन कहती है कि आज इनका बर्थडे है तो वो उसके लिए उसका फेवरेट खाना सोर करी बना के रखेगी। इन बाय बोलकर चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फार्म अचानक से सोर करी का नाम लेता है तो एम कहती है कि उसे डेजर्ट में से सोर करी का स्मेल कहाँ से आ रहा है। फार्म कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हो गई है तो एम कहती है कि उसे जाकर आराम करना चाहिए, शायद वो थक चुका है। एम फार्म को जाते वक्त उसके लिए डेजर्ट्स देती है। टीम फार्म को अपने क्लब में होने वाले गेम देखने के लिए बुलाता है। फार्म आकर डीन और विन को उनके लिए स्नैक्स देता है। फार्म डीन को भी उसका स्नैक देता है। विन डीन से पूछता है कि उसे ग्नोम प्रा पाई डिज़र्ट कब से पसंद हो गया। डीन कहता है कि आजकल उसे ये डिज़र्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। विन सबको खाने के लिए चलने को कहता है। फार्म कहता है कि वो डेल और मनाओ के साथ खाने वाला है। विन कहता है कि वो उन्हें इनवाइट कर सकता है। डेल और मनाओ के आने के बाद सब लोग खाने जा रहे होते हैं। डीन फार्म का हाथ पकड़कर जाने लगता है तो विन टीम की तरफ देखता है। टीम कहता है कि वो ऐसा कुछ करने की सोचे बिना। विन कहता है कि टीम उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानता है। सब लोग खाने आ जाते हैं। डेल सबको अपने प्लेग रेड थ्रेड के बारे में बताने लगती है। विन रेड थ्रेड का मतलब पूछता है तो टीम कहता है कि जापानीज लोगों का मानना है कि सोलमेट्स के इंडेक्स फिंगर में रेड थ्रेड बंधा होता है जो उन्हें जोड़ता है। टीम कहता है कि जो कपल साथ नहीं रह पाते हैं, अगर वो अपनी कलाई पर रेड थ्रेड बांधकर साथ में सुसाइड करते हैं तो अगले जन्म में वो कपल उस रेड थ्रेड के कारण दोबारा ज़रूर मिलते हैं और उस वक्त उन्हें एक दूसरे को देखकर लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फार्म और डीन को ये सुनकर पास्ट के फ्लैशेस आने लगते हैं। मनाओ कहती है कि जब वो कपल पहली बार मिलते होंगे तो उसे कैसा फील होता होगा। फार्म कहता है कि उन्हें लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। दोनों को उनका किया प्रॉमिस याद आता है तो दोनों एक साथ कहते हैं प्रॉमिस। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।